हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के दैवीय राशि स्वभाव के प्रथम 3 श्लोक पढ़ेंगे और आज पे छठा दिन है। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः क्षान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं न द्रोहो नातिमानिता तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। तो हम लोग अब ब्राह्मणों के बारे में सुनेंगे, उनके दैवीय गुण क्या होते हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता यानी आर्जवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। तो अब ये बात बड़ी अजीब सी लगेगा, सीधे होंगे तो उल्लू बना लेंगे लोग। देखिए बात ये है, मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है। बात यह कि हमें कपट नहीं करना चाहिए। हमारे संग कोई कपट ना करे, ठीक है, ये भी देखना है हमको, लेकिन हम लोग कपट ना करें ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरे लोग भी हमसे कपट नहीं करें। मतलब वी शुड नॉट बी फुलिश कि हमसे कोई कपट कर रहा है हम बेवकूफ से खड़े हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हमें अपनी तरफ से दूसरे से कपट नहीं करना चाहिए। दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपसे कपट करें या ना करें। समझ पा रहे हैं? सीधा होने का मतलब यह नहीं कि आपको कोई कपट कर रहा है, आपको कहे कि भाई सब्जी आलू जो है वो 100 रुपये किलो है, तो अरे हाँ दो 100 रुपये, ऐसा नहीं। विवेक होना चाहिए, लेकिन जो हमारी डीलिंग्स है वो सरल होनी चाहिए। आप ये महसूस कर रहे हैं कि जब हम धोखा देते हैं किसी को तो हम बहुत इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। कैन यू फील दैट? मतलब कभी भी आपने किसी को धोखा दिया है तो हम बहुत खुद ही तुरंत इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे कहीं खुल गई बात तो फिर क्या सोचेगा या क्या लोग सोचेंगे, है कि नहीं? सिंपल। कितना टेंशन, कितना बोझा लेके व्यक्ति चल रहा है केवल सरल ना होने के कारण। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि क्यों होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद आत्मा यानी स्फुलिंग नहीं मरता है, आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हरेक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट है? वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी की प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी ऐसे पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपनी स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। बिल्कुल स्पष्ट है, समझाना नहीं है, लेकिन ये कितनी बड़ी ग्रेविटी की बात है। जो लोग भी मांस खाए हैं, जब वो खाते थे तो इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि हम केवल कुछ क्षणों के जीव के स्वाद के लिए किसी जीव को कितना अधिक दुख दे रहे हैं। ये कुछ समझ में आया? ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए हमें कोई मार के खा जाए ताकि वो आधे घंटे के लिए कुछ सुख अनुभव करे, तब कितना खराब होगा। फिर व्यक्ति को मानव योनि में आना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में जाओ, फिर उस कष्ट को भोगो और उस समय को पूरा करो। आई होप नाउ इट इज क्लियर
केवल जीभ के स्वाद के लिए व्यक्ति ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीने के लिए जो शाक सब्जी हैं वो सब पर्याप्त हैं। तो प्रश्न होगा कि क्या शाक सब्जी की हत्या नहीं करनी पड़ती है? प्रायः नहीं, क्योंकि गेहूं में पेड़ सूख जा, मतलब गेहूं का पौधा मर जाता है, तभी तो गेहूं लेते हैं ना। राजकुमार प्रभु, अब तो किसानी की है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। टमाटर का हम तोड़ते हैं तो टमाटर का पौधा तो मेरे ख्याल से एक ही सीजन में रहता है। टमाटर का पौधा एक ही से रहता है, गोभी का पौधा भी एक ही सीजन में रहता है, और पालक को अगर काटते भी तो दोबारा उग जाती है वो। और एक और बात है कि जब हम ये सब चीजें करते हैं तो भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं, तो अगर कुछ कर्म है भी तो वह नष्ट हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है। लोगों को अपनी इंद्रिय संतुष्ट करने के लिए कुछ भी लॉजिक देंगे कि टमाटर भी तो हत्या करते हैं, टमाटर भी तो तोड़ते हैं, तो टमाटर को तोड़ने में और एक मुर्गे की गर्दन तोड़ने में एक ही बात है। उनको दुख का अनुभव भी कम होता है, यह भी हमने शास्त्र से सुना था। ये बात है आप कह रहे हैं। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। दूसरे की हिंसा कर रहे हैं तो व्यक्ति को घूम करके हिंसा ही प्राप्त होगी। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। क्या मतलब है? वो जान रहा है कि ये बात बोली जानी चाहिए, लेकिन ये बात बोल देंगे तो अपना उल्लू सीधा नहीं होगा, इसलिए बात को टेढ़ा कर दिया। समझे? इसे कहते हैं असत्य। तो सत्य बोलना चाहिए ब्राह्मण को। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवद गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। सब मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है। देखिए, कोई भी पैसेज है वेद का, हम लोग उसमें अपनी बुद्धि की भिड़ंत नहीं लगा सकते। जो आत्म साक्षात्कारी आचार्य गण हैं वह समझते हैं उनके तात्पर्यों को, और वह जैसी व्याख्या करते उसके अनुसार करना चाहिए। और मान लो वह व्याख्या भी न समझ में आए तो अपने से श्रेष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से समझता है। तो जो व्यक्ति साधना करके अधिक प्रखर बुद्धि वाले हैं, दिव्य बुद्धि वाले हैं, तो वह उस तात्पर्य है प्रभुपाद जी का या कोई और जो चीज़ है उसको अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो अगर हमको नहीं समझ में आ रही कोई बात तो स्पष्ट कह देना चाहिए हमको नहीं समझ में आ रही, हम किसी श्रेष्ठ वैष्णव से, अपने सीनियर भक्तों से पूछ करके आपको समझाएंगे। ये स्वीकार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुभ बनावे तो भी होना चाहिए, तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। दिस इज ब्रिलियंट। हमने सुना था कि एक बार क्रोध करते हैं तो 1 महीने की तपस्या भंग हो जाती है। भी रेफरेंस तो मैं नहीं दे सकता, सत्य होगा, आप देख लीजिए कहीं अगर मिलता हो तो, लेकिन हम सुनने थे ऐसा। और एक चीज बताइए ना, क्रोध करके मिलता ही क्या है? आप देखो ना कि हमारे छोटों से कोई सामान वस्तु कोई टूट गई, आप चीख रहे हैं तो क्या वो जुड़ जाएगी? अगर चीखने से वो जुड़ जाए तो चीखिए आप, चीखने से कोई जुड़ता नहीं है वस्तु। और अगर हमसे गिर जाए तब तो आप क्या करेंगे? अपने पे चीखेंगे। कोई व्यक्ति अपने पे भी चीखता है, यहाँ पे अपने पे तो कोई चीखता नहीं। तो अपनी हम जब गलती करते हैं तो सहन कर लेते हैं, खुद को सहन कर लेते हैं। ठीक है भैया, कहेंगे अब क्या करें, गिर ही गया, और सामने वाले से गिर गया तो उसे चीखना चालू कर देते हैं। ये तो लॉजिक नहीं है ना। आपसे गलती हो सकती है तो सामने वाले से भी हो सकती है ना। हाँ, अगर कोई बार बार गलती कर रहा है और ध्यान नहीं दे रहा तो डांटना पड़ता है, लेकिन अगर किसी से कुछ गलती हो जाए तो वस्तुओं के नुकसान से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अब जो हो गया सो हो ही गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है। क्रोध रजगुण तथा काम से उत्पन्न होता है, अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्लियर हुआ? अगर हम क्रोधित हो गए तो क्रोध उत्पन्न कहाँ से हुआ? काम से हुआ। यानी कि पहले कामी हुए फिर क्रोधी हुए। हम ये नहीं कह सकते कि हम क्रोध तो आ रहा है लेकिन हम काम से परे हैं। नहीं, आपका काम प्रतिहत हुआ है। काम जो है, जो इच्छा है अपनी इंद्रिय तृप्ति की, वह संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ है। तो क्रोध है तो काम भी है। अरे कोई जान से मारने के लिए आएगा तो क्रोधित नहीं होंगे? वैष्णव ने आदर्श दिखाया है।
अम्बरीश महाराज को जान से मारने के लिए कृत्य उत्पन्न किए दुर्वासा मुनि, लेकिन कोई क्रोध प्रकाशित नहीं किए। मतलब ऐसा स्टैंडर्ड तो है एटलीस्ट। अपैशनम का अर्थ है कि दूसरे के दोष ना निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करे। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। मतलब समझे आप, किसी में दोष है नहीं, लेकिन दोष खोजना। मैं कई बार इस बात को कहा करता हूं कि आप खोजते किस वस्तु को हैं? जो नहीं दिख रही होती है उसको खोजते हैं, जो सामने होता है उसको नहीं खोजा जाता है। अग्रीड? तो ये छिद्रान्वेषण, अन्वेषण, खोजने का मतलब है कि आपको दोष दिख नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती बना बना कर खोज रहे हैं कि देखिए कोई दोष निकल दे तो सही कम से कम। जैसे टीचर होता है ना, वो देखता कहीं कोई गलती तो नहीं है, नंबर काटने के लिए कुछ खड़ूस टीचर होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। अरे भाई जप कर रहे हैं ना, बस ठीक है, इतना भी हमने अगर समझ लिया ना तो बहुत बड़ी बात समझ आएगी। जप कर रहा है क्या व्यक्ति हो? हाँ ठीक है। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि 16 माला का जप अगर कोई कर रहा है देन डोंट फाइंड फॉल्ट विद हिम। और मैं प्रयास करता हूं कि इसी चीज को अप्लाई करूं। एक नाम से जितना जीव का शुद्धिकरण हो रहा है उतना और किस बात से होगा? अगर व्यक्ति उसमें इसमें अडिग है, भाई माला जप कर रहा है, तो उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो ही जाएगी, नाम प्रभु करवा ही देंगे, है कि नहीं? इट मेक सेंस? अगर उस व्यक्ति की हमारे प्रति कोई गुरु बुद्धि नहीं है तो उस पे उसको क्या बताना, बताइए? क्या जबरदस्ती बताना? और नाम जप कर रहा है बस ठीक है, क्या बताया जाए? ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति की आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं है तो करेक्शन देने से केवल झगड़ा होता है। वो कुछ सुनता उनता है नहीं आपकी बात, ना सुनती है ना सुनता है ना? आप लोग बताइए कि आप लोग किसी का सम्मान नहीं करते हैं, नहीं विश्वास है कि व्यक्ति हमारा हितैषी है और बन गए वो आपके गुरु जी, मतलब जबरदस्ती गुरु बनने के चक्कर में और बताए जा रहे हैं, तो आप उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट हैव फेथ इन योर वर्ड्स। सिंपल, आई डोंट हैव फेथ इन योर वर्ड्स। हम नहीं है तो नहीं है, मतलब नहीं है तो नहीं है, बस खत्म हो गई बात। तो उनके वो कुछ सही बोलेंगे गलत बोलेंगे फिर भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से आपको देखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की हमारे प्रति इस तरह श्रद्धा नहीं है तो मत बताइए, दे विल नॉट लिसन एनी हाउ, उनका लाभ होगा नहीं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर किसी में दोष है नहीं और जबरदस्ती खोज खोज के बताना, तो ये और गड़बड़ है। ठीक है, देखिए ये बात समझिएगा कि करेक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अब ऐसा व्यक्ति जिससे आपका प्रेम संबंध है नहीं तो उसको करेक्शन देने से तो और संबंध खराब ही हो जाएगा। कह रहे हैं कि मेरे को अभी बताया गया कि बीट बैग छुपा दो, लोग देखेंगे, तो मैं क्रोधित हो गया और कुछ भी बोल दिया। फिर आपने आपके पुराने लेक्चर सुन के थोड़ा कूल हुए। नहीं, उनको बोलो कि ऐसा करता हूं, मैं ही रूम में घुस जाता हूं भीड़ बैग पकड़ करके। देखिए आपको विचार करना चाहिए। माँ से भी इस भक्त ने प्रश्न किया, वो अपने घर गए हैं, तो अब घर मतलब यू आर नॉट इन बिहेव व्हेन यू आर इन रोम, बिहेव एज रोमन्स। आप 24 घंटे तो जप नहीं करते हैं, 16 माला ही करते हैं। तो 16 माला घर के अंदर कीजिए छुप करके, ताकि कोई ना देखे। और जब बाहर घूम रहे हैं तो माला में लेके मत घूमिए। थोड़ा समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए माता पिता भक्ति के अनुकूल नहीं है तो उनको ज़्यादा भक्ति दिखाओ मत। सो के अपना सुबह वैसे भी कोई उठता नहीं, सुबह उठ के माला कर लीजिए और दिन भर माला लेके मत घूमिए। वैसे भी कौन दिन भर लेके माला जब करता है? तो वृंदावन का भाव और उसका भाग, झगड़ा करने से क्या होता है? झगड़ा करने से केवल टाइम खराब होता है। डोंट फाइट। ह्री का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे, अर्थात अगर गलत कार्य हो जाता है तो लज्जा होना चाहिए। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। माला पकड़ा, अरे मन नहीं लगा, बंद कर दो, ऐसा नहीं है। भागे नहीं। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। वैसे भी भगवान की भक्ति में तो असफलता कुछ है ही नहीं। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वह निर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए।
यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है, जैसे कि कली पुरुष को परीक्षित महाराज ने क्षमा कर दिया। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करें। तो क्यों ना करें? पैसा मिल रहा है उससे। देखिए, ये सारी चीजें दिव्य गुण किसके निमित्त हैं? मोक्ष के लिए। जो इस जगत से बाहर निकलना चाहता है वो ऐसे गुणों का अनुशीलन नहीं करेगा जो उसको और बांधे। आई थिंक वेरी सिंपल। बस नाती मान्यता अर्थात सम्मान की आशा ना करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हैं, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझा देता हूं। बस देखिए, प्रभुपाद समझाते हैं कि एक अन्य श्लोक में कि देखिए, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, जन्म तो माँ के गर्भ से हो रहा है ना। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये सारी परेशानियां तो सभी को लगी है ना। तो इनमें अच्छा शरीर कौन सा है? अगर उस दृष्टि से देखें तो चाहे जन्म हो, चाहे व्याधि हो, चाहे बीमारी, कुछ भी हो, ये सभी के लिए बराबर है। तो प्रभुपाद इसको कहते हैं वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल। मल है, एक मल सूख गया है और एक मल गीला है। तो कोई कहने ये जो गीला वाला अंश ये गंदा है, ये जो सूख गया है वो अच्छा है, ये तो मूर्खता होगी। तो जो भी व्यक्ति भगवान के आयोजन से अपने कर्मों के अनुसार जिस भी शरीर को प्राप्त किया है उसके अनुसार जो उसके लिए धर्म है, जो उसको करता है, तो वह उसके लिए दिव्य है। उसको क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति करेगा, अर्थात तो दोबारा जन्म ना ले, यही सबसे अच्छा है। बाकी कोई भी शरीर हो खराब ही है। इसलिए प्रभात कह रहे हैं कि सारी भौतिक परिस्थितियां शोचनीय ही हैं, वह दयनीय है। सबसे अच्छा व्यक्ति भगवान का पार्षद बन जाए भक्ति करके। तो उसके लिए अनुकूल जो भी गुण है वह स्वीकार करने चाहिए, उसे कल्टीवेट करना चाहिए। प्रश्न है, आजकल अच्छे क्षत्रिय कहाँ रहे हैं? तो जरूरत भी नहीं क्षत्रियों को ढूंढने की। आप ब्राह्मण बनिए, भगवान की भक्ति करिए और भगवान के पास चले जाइए। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।